नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूँ लतिका शामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं सिद्धार्थ बुद्ध विहार कमेटी, जहाँ पर एक कार्यक्रम जो कि अंबेडकर जयंती रखी गई है। ज़रा देखते हैं आगे किस तरीके से चंदन नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बने रहिए मेरे साथ, लतिका शामी। A very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. आज आपको जान के खुशी होगी कि हमारे मुक्तिदाता भीमराव अंबेडकर की हमने जयंती यहाँ पे बनाई है। आप देख सकते हैं सिद्धार्थ बुद्ध विहार कमेटी द्वारा इतना भव्य आयोजन रखा गया था, जिसमें जय भीम के नारे तो लगाए गए, लेकिन शिवाजी राजे को भी उपमा और उनकी भी एक इज्जत को यहाँ रखा गया है। आपको जान के खुशी होगी कि मेरे साथ पूरे कमेटी मेंबर्स हैं जो सॉन्ग्स तो गाए हैं, साथ ही साथ इतना एंजॉयमेंट हुआ है वो तो मेरे व्यूअर्स को देखने को मिलेगा। परंतु जय भीम के नारे, you know that B.R. Ambedkar was a social activist, he was a lawyer, he was a jurist, he was a social worker, he had headed the Constitution of India, he had written a constitution and we are serving Dr. B.R. Ambedkar साहब। आपका स्वागत है। बंसोड़ साहब, जयंत बंसोड़ साहब हमारे साथ है। सर, कैसा लग रहा है? इतने गाने आपने गाए और आज अगर B.R. Ambedkar साहब होते तो सचमुच में वो यहाँ बैठ के जरूर देख रहे होते और कहते कि वाह, मेरे जन्म की आज जो तासीर आपने बताई है ये तो मानने लायक है। क्या बोलना चाहते हैं B.R. अम्बेडकर साहब के बारे में? बाबा साहब हमारे लिए हमेशा थे, आज भी है, अभी भी है, हमेशा रहेंगे हमारे दिल में। और अगर बाबा साहब अगर आज यहाँ होते तो मेरे पीठ पे हाथ जरूर रखते और मेरे पूरे ग्रुप के लिए बहुत सारी संभावनाएं थी। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही प्रोग्राम हमारे भीम गर्जना के हमारे बाद विलास आएंगे सर, पूरा ग्रुप जो है ऐसे ही बाबा साहब की जो संघर्ष है, बाबा साहब ने जो इस देश के लिए अपना योगदान दिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए संगीत के द्वारा हम आगे आगे ऐसे प्रोग्राम करते रहे। थैंक यू जी जी। तो सर ने कहा ऐसे प्रोग्राम हम करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे और अगर B.R. अम्बेडकर साहब होते तो डेफिनेटली उनकी पीठ थपथपाते। सर, आपका स्वागत है। मैं हूं लतिका शामी। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छे से आपने गाया, मधुर संगीत और मजा आ गया। लेकिन क्या प्रोत्साहन आपको मिलता है B.R. अम्बेडकर साहब की जिंदगी को लेकर? हाँ, प्रोत्साहन तो मिलता है। हाँ। और वही प्रोत्साहन सबको मिलता रहे, यही हमारा मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम का है। हाँ। कि ये कार्यक्रम के बदौलत बाबा साहब ये घर घर तक पहुँचे और उनके विचार और घर घर तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य रहता है। क्या उनके जन्म का उत्सव आपको लगता है पूरा देश एक साथ मिलकर बना रहा है? बिल्कुल, देश नहीं तो पूरा वर्ल्ड। हाँ, पूरा वर्ल्ड एक साथ मनाता है। कि जितना संघर्ष उन्होंने कहा, भूखे प्यासे रह के और अपने आप को इतना एकदम लो डाउन करके भी, ताकि मैं नीचे रहूं लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं मेरे जाने के बाद भी मुझे याद करते रहे। तो आपको लगता है कि बाकी जितने भी समाज के लोग हमारे साथ जुड़ के जय भीम के नारे लगाते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? हाँ, उन्होंने भी बाबा साहब के विचारों की प्रेरणा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक समाज के नहीं है, पूरे देश के हैं। हाँ। तो इसलिए वो सभी लोगों ने उनसे वो प्रेरणा लेते रहना चाहिए। ऐसा आपका कहना है? प्रेरणा लेना चाहिए, बिकॉज ही सच अ लर्नेड पर्सन। इतने पढ़े लिखे B.R. अम्बेडकर साहब कि लिटरली मैं गदगद हो गई हूँ आज के प्रोग्राम से। मैम, आपने खूब अच्छा गाना गाया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आशावरी डांगी है। अच्छा, कैसे आप टाइम निकाल लेती हैं इस प्रोग्राम के लिए भी? सॉन्ग्स या पढ़ाई कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं अभी जॉब कर रही हूँ एज ए सोशल मीडिया मैनेजर। हाँ। बट मैं ऑफिस से ही इधर आई हूँ। हाँ। और टाइम निकालना इन द सेंस, मतलब इसके लिए टाइम तो निकालना ही चाहिए। बाबा साहब को जानने के लिए टाइम तो निकालना ही चाहिए, है ना? तो मैम ने कहा कि आफ्टर हर वर्क आल्सो शी केम बैक। मैम, आप बताइए, मैम का नाम, आपका नाम बताइए। मुमताज शेख। मुमताज, क्या बात है। शेख मैम, किस तरीके से आपने ये एक स्टडी की या पढ़ाई की या फिर इनके साथ गदगद हो रहे? बात क्या है B.R. अम्बेडकर साहब से जुड़ने का? बात तो ये है कि ये जो प्राध्यापक लाल डांगे सर जी है, ये मेरे गुरु हैं और मैं इन्हीं की बदौलत इधर मुड़ी हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं बाबा साहब के प्रोग्राम में शामिल होती हूँ। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, एकता को दिखाता है यहाँ पे कि हमारे ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है। आपने तो मस्त वो गाना गाया भाई। मैं तो इतने सारे गाने मराठी तो मुझे जमती नहीं है, लेकिन स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे बंसोड़ साहब हमसे काफी सालों से जुड़े हैं तो वो मुझे सिखाते रहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा मुझे एक लाइन B.R. अम्बेडकर साहब के लिए हिंदी में बताइए, ताकि हमारे दर्शकों को भी समझे। बाबा साहब के जैसा तो कोई नहीं हो सकता। हाँ। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। क्या बात है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। और आपकी तो भाई डफली बोलते हैं उसको, ढोलक ऑसम थी वो। लेकिन वो रिदम साथ में बजाना और उस ले में रहना और उसकी कोशिश करना कि मैं उनको हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ। हाउ यू आर फीलिंग? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बाबा साहब के इस 134वें जन्मदिन पर मुझे हर साल मौका मिलते रहता है। उनका ही आशीर्वाद है, उनका करम है कि मुझे उनकी एक जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देना कि मुझे मौका मिलता है, वो भी मुझे ढोलक बजाते हुए। क्या बात है, मुझे बहुत खुशी होती है। जी 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 जी। बहुत प्यार मिलता है सभी का। हाँ। ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। वेरी नाइस। तो सर का ऐसा कहना है कि आशीर्वाद बना रहे और वो ऐसे ही बाबा साहब के लिए बजाते रहेंगे। आप तो आज
हमें बहुत अलग व्यक्ति से। आपका नाम बताइए सर। असित कुमार गढ़पाले। जी कुमार साहब, जिस तरीके से आपने जोश दिखाया, कहीं ना कहीं बंसोड़ साहब के साथ रहते रहते तो नहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि वो तो चले और हम भी साथ चलेंगे? तू खुद ही गाते हैं? हाँ। क्या बात है, क्या बात। कैसा लग रहा है आज का दिन एंजॉय करके कि एक मुक्तिदाता हमारे समाज के लिए जन्मा, है ना? तो उन्होंने आज हमें इतना पढ़ाया लिखाया कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है थोड़ा। जी अच्छा लग रहा है। हाँ, बाबा साहब का जन्मदिन तो पूरे विश्व में बनाया जाता है। मनाया जाता हाँ, तो आप ऐसे आगे प्रोग्राम्स करते रहेंगे? वेरी गुड, वेरी नाइस सर। सर, आपका तबला तो मैंने सुना, बहुत मस्त था, लय में था, सुर में था, लेकिन बाबा साहब के लिए क्या बोलना चाहते हैं? बाबा साहब के लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ शब्द भी नहीं नहीं है, शब्द नहीं। नहीं है, बस जब तक है तब तक बाबा साहब के लिए करेंगे। करते रहेंगे। तो बस आपने सुना कि जब तक है तब तक हम करते रहेंगे। मेरा अपने दर्शकों से यही आग्रह है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर घर में होनी चाहिए। हमें हर घर में, जैसे हम होली किताब रखते हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम ईसाई हैं, हमारे हर घरों में एक किताब होती है जिसे हम रिलीजियस बुक कहते हैं। परंतु क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक बुक साथ में रखें और पढ़ना शुरू करें, पेजेस वाइज, आर्टिकल्स वाइज, लॉ को भी जाने, बिकॉज ही वॉज अ लॉयर, ही वॉज अ ज्यूरिस्ट, ही वॉज मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच। भीमराव रामजी आम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों या अछूतों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत राज्य के निर्माताओं में से ती त्याच्यासोबत काम करीत आहे। भीमराव आम्बेडकर आता ही मंजुळा विपुल प्रतिभा के तिला छात्र हा थे। शेतकरी काय सांगतो? उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ आणि या मळ्यामध्ये इकोनॉमिक्स काय काय लावलेलं विश्वविद्यालय आहे, से कशाची झडप अर्थशास्त्र आहे, में कशाचं कुंपण आहे, कशाचं मार्ग आहे, डायरेक्ट अशी सर्व माहिती या मळ्याबद्दल उपाधियां काय प्राप्त देतो की या तथा गीतामधून विधि, सादर करत आहे। अर्थशास्त्र और सर्वांना विनंती आहे राजनीति की त्यांनी विज्ञान में सुरुवातीचे शोध शोध कार्य भी या किए। लाईन्स आहेत त्या घ्याव्या आणि व्यवसायिक मग जीवन त्यांनी के सुरुवात आरंभ भाग आणि माझी में खात्री आहे अर्थशास्त्र की के या गीताला प्रोफेसर माझ्यासाठी नाही रहे, वाजवणार, ये वकालत गीतासाठी की विठ्ठल तथा दादासाठी, बाद का बाबासाहेबांसाठी जीवन तुम्ही टाळ्या राजनीतिक वाजवणार आहे। गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित किया। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से त्राण लाकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सन 1990 में इन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महोदय सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सतपाल और भीमाबाई के 14वें अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और 14 एप्रिल म्हणजे समृद्धीचा थाट
भारतीय सेना के 14 एप्रिल म्हणजे मनूचा थरथराट, तथा यह तथागत काम बुद्धाची करते गाठ हुए वे आणि 14 सूबेदार एप्रिल के पद म्हणजे तक पहुंचे। बहुजनांच्या उन्होंने विजयाचा मराठी और अंग्रेजी म्हणून में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। या 14 एप्रिलच्या अपनी जाति के या कारण सुखद बालक भीम को सामाजिक या प्रतिरोध अत्यंत का सामना आनंदाच्या करना पड़ रहा था। पळामध्ये आपल्या सर्वांचं परत एकदा विद्यार्थी स्वागत करतो पढ़ाई आहे। में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीम भीमराव को गर्जनाच्या छुआछूत के कारण मुमताज अनेक शेख प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी आम्बेडकर दर्ज करवाया। उनके बचपन का नाम भीवा था। आम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आमडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। आम्बेडकर के आमडवे गांव से आम्बेडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देव के ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, वे उनके नाम से आम्बेडवेकर हटाकर अपना सरल आम्बेडकर आणि गाणं उपनाम जेव्हा सुरू होईल की तब नाही, से आज तक वे आम्बेडकर तर नाम घरून से जेव्हा आपण जाने निघतो, जाते हैं। तर प्रत्येकाच्या रामजी प्रत्येक सकपाल बाळाला परिवार के साथ जयंती बम्बई, झाली। अब मुंबई जे जे कहलाता है, लोकं चले तिथे आए। संविधान चौकात अप्रैल गेले, 1906 त्यांनी में तिथे आपला जब भीमराव जलवा लगभग दाखवला, 15 डान्स वर्ष केला। आयु के जे थे, जे लोकांनी तो रोहिणी 9 असते, साल त्यांची की इच्छा असेल की लड़की बाई या रमाबाई जयंतीत से डान्स केला उनकी पाहिजे, शादी नृत्य कराई केलं गई पाहिजे। थी। बाबासाहेबांची आम्बेडकर ने जयंती सतारा उत्सवात नगर साजरी में केली राजवाड़ा पाहिजे, चौक पर एक स्थित ग्रुप बनायला शासकीय पाहिजे, हाई गोल गोल स्कूल फिरलं पाहिजे, में 7 अशी त्यांची नवंबर इच्छा असेल तर 1900 या में गीतामध्ये अंग्रेजी की करण्याचा तो पहली चान्स कक्षा आहे। में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा रामजी आम्बेडकर या उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी 4th कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट की गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बुद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। हे तरी मला उभं झाल्यासारखं वाटते म्हणजे तर म्हणून थोडंसं मी आपल्या स्टँडिंग पोझिशनमध्ये असतो तर गाणं सुरू होईल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महान अमृताचं पान अमृताचं पान माझ्या विमान केलं सोन्याची बाजारात माझ्या विमान केलं MA, LLB, DSc, PhD, D.Litt, बार ॲटला अशा कितीतरी पदव्या बाबासाहेबांनी आपल्या बुद्धीच्या जोरावर हस्तगत केल्या। त्यासाठी कुणाकडे काही मागायची गरज पडली नाही। एका पावावर 3 पापडावर 4 पापडावर बाबासाहेबांनी अभ्यास केला मित्रांनो, आणि हा अभ्यास करून बाबासाहेबांनी आपल्या समाजाला कुठं नेलं बघा। एक व्यक्ती होते, व्यक्तीच्या नावासाठी मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी हे बॅरिस्टर होते। कसे होते ते, त्यांची काय लायकी, बाबासाहेबांची काय लायकी बघा की मोहनदास करमचंद गांधी हे फक्त मॅट्रिक नंतर बॅरिस्टर झाले होते त्यावेळेस होती, पण आमचे बाबासाहेब, तुमचे बाबासाहेब, आपले बाबासाहेब
ते ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर बॅरिस्टर झाले होते म्हणून ओम कुंज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भीमराया घे तुझाया लेकराची वंदना आज घे ओढंबलेल्या अंतराची वंदना भीमराया घे पाचशे प्लस केला वाटते 1000 रुपयाचं धम्मदान प्राप्त झालेलं आहे जोरदार टाळ्या शेवटपर्यंत पाहिजे मला अशोक भाऊंसाठी खूप खूप धन्यवाद नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24.online में आपका स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिद्धार्थ बुद्ध विहार में, जहां पर कमेटी की तरफ से भव्य आयोजन किया गया था। डॉक्टर BR आम्बेडकर साहब की जयंती बनाई गई थी। हमारे साथ में पूरा युवा वर्ग है जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत सारे गाने हुए, बहुत सारी खुशियाँ मनाई गई, खूब तालियाँ बजाई गई। बस इसी बात को जानते हुए और बताते हुए कि BR आम्बेडकर साहब के पैदा होने से हमारी मुक्ति हुई है। सर, आपका नाम बताइए और आप ये बताइए कि डॉक्टर BR आम्बेडकर साहब की जयंती में क्या बोलना चाहते हैं? 2 शब्द। सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में मैं समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। डॉक्टर BR आम्बेडकर जी के जन्म से हमारे समाज को जो मुक्ति मिली है उससे मैं चाहता हूँ कि सभी युवा वर्ग प्रेरित हो। बस आप क्या बोलना चाहते हैं? युवा वर्ग तो प्रेरित है ही, या हो रही है या होगी, जैसे सर ने कहा, लेकिन उन्होंने जो त्याग किया, जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने हमारे लिए किए, मैं सिर्फ हमारे जय भीम के नारे के बारे में नहीं बोल रही, पूरे समाज के लिए उन्होंने अपने आप को आहुति दी। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अभय डोंगरे आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा युवा वर्ग है, सबसे पहले उन्होंने शिक्षण की तरफ में ध्यान देना चाहिए और शिक्षण के साथ में संघर्ष बहुत जरूरी है अपने समाज में। आज संघर्ष की परिभाषा बाबा साहब ने पढ़ा है कि वो संघर्ष करके आगे में कैसे आए। ये हम उनके वजह से आज जो कुछ है वो बाबा साहब की देन है। ये जो पेन है ये बाबा साहब की देन है। और आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बस इतने बोल के जी, आप तो बहुत नाचे। सर, ये बताइए कैसा महसूस होता है जब हम डॉक्टर BR आम्बेडकर साहब की जयंती बनाते हैं? इतने सालों से एक ही चीज़ को बनाते रहना और उनको याद करते रहना, ये बड़ी बात है। तो ये बताइए कैसा महसूस होता है? सगळ्यात आधी तुमच्या चॅनलला सिद्धार्थ विहारातर्फे मंगल कामना। और जो बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया, बहुजन समाज के लिए, हमारे लिए नहीं, बहुजन समाज के लिए किया है। हमारे एक समाज के लिए नहीं किया, बाबा साहब ने सब समाज के लिए किया। पर संघर्ष के वक्त सिर्फ ये समाज ही हमारा समाज आता है। तो इसीलिए बोलता सभी समाज ने बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और संघर्ष में सभी मिलकर जुल कर भाग लेना चाहिए। जी, तो आपने सुना कि युवा वर्ग के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, उनका सिर्फ इतना कहना है कि एक जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं फॉर द नेशन, फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड, उनके उस सेक्रीफाइसेस को हमें याद रखना है। उन्होंने पूरे समाज के लिए इस चीज़ को दिया है, एक वर्ग के लिए उन्होंने काम नहीं किया। सर का कहना है बहुजन सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया, परंतु जितना हमने सहा है वो सहने के लिए हमारा मुक्तिदाता डॉक्टर BR आम्बेडकर साहब इस दुनिया में आए, पैदा हुए।
आकाशात उठती फणाचा मान दूर तो कणाडला महाड नाशिक मुखे पुण्यात भीमराव कणाड महाड नाशिक मुखे पुण्यात. आणि म्हणून या भीमाच्या लेकीची लावणी फार सुंदर पद्धतीने सादर करण्यासाठी आणि या लावणीवर माझे मित्र कृष्णाजी मडावी हे ढोलकवर आपली चालाकी दाखवणार आहे. आता चालाकी म्हणत तर कशी आहे, त्यांच्या हातावरची जी चालाकी आहे, जी सुंदर चाल आहे. क्या बात आहे, खाली मुलीची ढोलक केली. हो हो. में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता एक तरुणी मुंबई वापस लौट महात्मा फुल्याने सांगितला ज्ञानाचा प्रभाव आहे, शाहू महाराजांनी दिला आखाड्याचा डाव आहे, शिवरायाने शिकविला तलवारीचा घाव आहे आणि माझ्या भीमाने रुजविला प्रेम बंधुभाव आहे, रयतेचा कल्याणकारी राजा, रयतेचा कल्याणकारी राजा राजा शिवराय आहे, दीन दीनांसाठी झटणारा राजा भीमराव आहे। दोनच राजे इथे गाजले, दोनच राजे इथे गाजले, दोनच राजे इथे गाजले, कोकण पुण्यभूमीवर, अहो कोकण पुण्यभूमीवर, एक त्या रायगडावर, एक त्या रायगडावर, एक चौदार गळ्यावर, एक त्या रायगडावर, एक चौदार गळ्यावर, एक त्या रायगडावर, एक चौदार गळ्यावर, दोनच राजे इथे गाजले। पुरानी माननीय परिचित जयंत बंसोड़ उपस्थित है सर लतिका द्वारा स्वामी जी, जो आज पूरा आमंत्रित कवरेज करने ले रही पर है और इनका प्रेस वीडियो लेजेंड चैनल भी है, यूट्यूब चैनल .online के की चैनल पे ये चीफ गीत एडिटर और लतिका संगीत का शामी प्रोग्राम को प्रस्तुत करने वाली, तो आप एज अ कृपया गेस्ट उनका भी स्वागत बुलाया जरूर गया करेंगे। था। ऐसे इसके मैं लिए करता हूँ। लतिका आपका स्वामी। बहुत बहुत शुक्रिया। बंसोड़ सर ने इज्जत दी आणि और त्यानंतर सभी ने वहाँ पे मीडिया की टीम को त्यांना सराहा। मी विनंती करतो, जय भीम घेतलेला आहे, जोरदार टाळ्या असू द्या। मालिका जोरदार टाळ्याचे स्वागत असू द्या। जोरदार स्वागत आणि जोरदार स्वागत कीजिएगा लतिका LMC स्वामी मैडम में का, कार्यरत जो जयंत बंसोड़ वीडियोग्राफर सर भी है द्वारा और बहुत लतिका बड़े शामी पत्रकार भी है आपके बीच। बहुत धन्यवाद। एज अ गेस्ट बुलाया गया था, साथ आणि ही यानंतर उनकी इज्जत अफजाई की गई
और स्वागतासाठी बाकी मी जितने बोलवत भी आहे कलाकार सुनीत सहकलाकार भिमटे और साहेब, जितने गोलू लोग सिंह, मिलके वहाँ पर पूनम काम कर घोडके, रहे थे, सुगत तिरपुडे, अनवय चाहे बागडे वो सर्वांनी पुढे सिंगर्स यायचं हों, आहे. ड्रम प्लेयर्स हों, लवकर यायचं आहे. चहा संपलेला आहे कैसीनो बजा रहे हो आणि ते या स्वागत जितने करतील भी प्राध्यापक विलास दांगे म्यूजिक से सरांचं. रिलेटेड चीजें हो सभी को सर्वांनी मंचाच्या जवळजवळ येऊन फूलों जावे, नाव को घेतलं देते हुए त्यांचं. गौरव खुशबू को रंगारी देते हुए सराहते हुए उनके हर कामों के लिए मेंढे साहेबांना इथे उनको विनंती करतो की सराहना कृपया दी त्यांनी गई मंचाजवळ यावं. और मेंढेजी, उनको धन्यवाद दिया कृपया गया, आपण उनको स्वागत इज्जत करण्यासाठी अफजाई की डांगे सरांचं स्वागत करायला मेंढे सरांना मी विनंती करतो आहे. डांगे सर जे आज खाली उतरून त्यांनी गाणं म्हटलं आणि तशी फार म्हणजे प्रगती करत आहेत, प्रगती पथावर आहेत, दाढी पण वाढवलेली आहे. त्यांना फार लोक ओळखत नाही, पण आता या गाण्यापासून त्यांना यांचा जो मीडिया आहे त्यांना फार मोठ्या स्तरावर त्यांना आता जायचं आहे. सचिन कुमार यांचं स्वागत करायला ती भिमटे साहेबांना बोलवतो. गिरीशजी भिमटे कृपया मंचावर येऊन आमचे सर सचिन सरांचं स्वागत करावं. टाळ्या जर जास्त वाजल्या तर चांगलं गाणं म्हणतात. धन्यवाद. जय भीम. घोडके, सुगत तिरपुडे साहेब, अन्वय बागडे. सुगत तिरपुडे जे आहेत का त्यांनी आमचे ढोलक वादक कृष्णाजी यांचं स्वागत करायचं आहे. या वर या. ते फार सुंदर ढोलक वाजवतात. तुम्ही त्यांचा सोलो ऐकलेला आहे. जब से हमारे प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम में 4 चांद लगा दी. कृष्णा जी का स्वागत, जोरदार तालियां. बहुत बहुत धन्यवाद. आमचे रिदमिस्ट, रिदम अरेंजर आणि या कार्यक्रमाचे आधारस्तंभ संदीपजी रामटेके जे संगीत विशारद आहेत आणि योगायोगानं वर्षाताईचे ते हजबँड आहेत, त्यांचं पण स्वागत करायला मी कोण आहे तिथे सुगत तिरपुडे आहेत का झालं. अन्वय बागडे त्यांना बोलवतो आहे. त्यांचं पण जोरदार स्वागत व्हायला पाहिजे. यांच्यामुळेच आमच्या कार्यक्रमाला फार रौनक येते आणि फार मोठे म्युझिक अरेंजर आहेत. जे सर्व हे एवढंसं वाद्य आहे, घरामधले सर्व भांडे कुंडे सर्व आता आवाज काढतात. त्यांचं पण जोरदार स्वागत. ऑर्गनवर खूप सुंदर साथ देत आहे, कार्यक्रमाला साज सज्जा लावत आहेत असे आशिष जी यांचं स्वागत. शुभ खापर्डे येथील मी त्यांना विनंती करतो आहे की आशिष यांचं स्वागत करावं. त्याचप्रमाणे स्वागत करायला बोलवतो आहे मी सागर मेश्राम, प्रवीण रंगारी यांच्यापैकी कोणते नाव सांगता का तुम्हाला? अरहंत डोंगरे साहेब, कृपया त्यांनी मंचाजवळ यावं. आणि उत्कर्षजी साऊंड ऑपरेटर, साऊंड इंजिनियर यांचं स्वागत करत आहे. जोरदार टाळी स्वागत. धन्यवाद. थँक्यू. कहते हैं जो सबका स्वागत करता है उनका कौन स्वागत करेगा, परंतु जब नन्हे मुन्ने बच्चे इस देश को संभालने वाले हैं और आगे चल के बाबा साहब के नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं, तो एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के द्वारा बंसोड़ सर, जयंत बंसोड़ सर को इज्जत अफजाई की गई, उन्हें शुक्रिया अदा किया गया और उनको भी सराहाया गया क्योंकि ही इज़ अ वेरी वेल नोन सिंगर. साथ ही साथ वो एक अच्छे ऑफिसर भी हैं, अपने काम को, अपने कार्य में बहुत आगे हैं, लेकिन जब संगीत की रुचि की बात आती है तो सबसे आगे वो है. साथ ही साथ उनके जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे वो सब के सब वहाँ मौजूद थे. लेडीज़ ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है. एक पूरी टीम को संभाले रखना और ऐसे बाबा साहब के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना, गीत और संगीत के मधुर आवाज़ में हर दुख और तकलीफ़ें भुलाई जा सकती है, लेकिन ये तो बाबा साहब की बात थी. यहाँ तो दुख और दर्द की कोई बात ही नहीं थी. यहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही थी कि हमारा भीम पैदा हुआ है. या मंचावरून वर्षाताई रामटेके गाणं आपल्यासाठी आहे आणि मॅडमचं पण स्वागत झालेलं आहे. म्हणून मला स्फूर्ती आलेली आहे की तुम्ही कोणीतरी एक जण आल्या तर मग बाकीचे येतात. माया भीमान, माया भीमान, भीमान माय सोन्यानं भरली ओटी. माया भीमान, भीमान माय सोन्यानं भरली ओटी. माया भीमान, भीमान माय सोन्यानं भरली
मी त्यांना विनंती करतो. फार मोठे मोठे कलाकार येत आहेत, त्यांचं स्वागत करायला संदीप भाऊचं धन्यवाद. आणि हे गीत तुम्हाला म्हणायचं माझ्यासोबत, सरांसोबत. तुमचं लाजून राहिलं का जी तुझ्या रक्तामधलं हे का वशील काय पाहिजे. आम्ही जे कपडे घातलेले आहे, आम्ही ज्या माडीमध्ये राहतो, जे खाणं खातो, ते सर्व बाबासाहेबांच्यामुळे आहे. बाबासाहेबांनी आपल्याला सर्व काही दिलं. आपण बाबासाहेबांना काय दिलं हा प्रश्न मोठा. बाबासाहेबांसाठी आपण काय केलं. जयंती आपण करतो, हार घातला, ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर भोजनदान, जेवण आपण करतो, वर्गणी आपण गोळा करतो, सर्व काही आपण करतो. पण बाबासाहेबांच्यासाठी आपण काय करतो, तर बाबासाहेबांनी काय मागितलं, तर बाबासाहेबांनी काय मागणं केलं आणि आपण बाबासाहेबांमध्ये काय करू शकतो, या गीताच्या माध्यमातून सादर करतात प्राध्यापक विलास डांगे आणि आपण सर्व लोक. सर, लता मॅडम आलेल्या आहेत, त्यांच्या मैत्रिणी बसले. सर्व लोकांना विचारतो काय पाहिजे, सर्वांनी एका सुरुवात म्हणायचं आहे. उन्नीस 1913 में आम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल बातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य, जिसे हम एंशिएंट इंडियन कॉमर्स कहते हैं, विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। आम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश और विश्लेषणात्मक अध्ययन नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्राप्य वित्त का विकास इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की गई। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवेजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए और 1916 में वे लंदन गए।
भेंडे साहब, वाह वाह, क्या बात है, सभी एक नंबर, ओए होए, क्या बात है। वाह वाह वाह, बाकी भाई लोग सब आ जाइए, खड़े हो जाइए बाबा साहब के नाम पे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, डांस नहीं किया जाता, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपका सभी का जो यहाँ पर आकर जिन्होंने अपना बहुत विधन योगदान है, इसके लिए हम जोरदार तालियों से एक बार स्वागत चाहूंगा। अगर आपको पसंद आ रहा है कार्यक्रम तो आखिरी की तालियां चाहूंगा, लास्ट वाली। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जर येती सारी येऊन जर थोडंसं नाचले असते तर 500च्या 2 नोटा म्हणजे 1000 रुपयाचा दमदान जोरदार टाळ्यांनी स्वागत असू दे त्यांचं। पण टाळ्या वाजवायला काय फरक पडते, आता शेवटचे काम नाही आहेत। धन्यवाद। घ्या आज गांधीचा अभी सभी वक्त में लेने को खड़े शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं कुल मनता अलियारा जिसकी एक तुरंत को छूकर चमक
लागे जग सारा एक सत्यता सदा चले राम के जब तन मन बधे भारत के भगवान तो सिद्धार्थ बुद्ध विहार कमिटी आणि आपल्या सर्व बांधवांच्या वतीने मनापासून आभार व्यक्त करतो आहे. जाताना आपल्याला 2 नारे लावायचे आहे. तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा ज्योतिराव फुल्यांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, माता सावित्रीचा, राजमाता जिजाऊचा, माता रमाईचा. जय भीम, जय भीम, जय भीम. थैंक यू. धन्यवाद. तो भीमराव अंबेडकर जी के विचार ये कहते थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा का महत्व अपार है. ज्ञान शक्ति सबसे महान है. धर्म तो इसे सिखाता है कि कैसे जीना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान यह सिखाता है कि कैसे धर्म को बनाए रखना है. धर्म एक होने पर भारत एक हो सकता है, नहीं तो नहीं. मैं भारतीय संविधान में अपने देशवासियों के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए बहुत प्रेरित हूँ. उत्तम परिणाम उत्तम प्रयासों से होते हैं. जो समाज में अपमानित है वह वास्तविक देशभक्त नहीं हो सकते. तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और जय भीम के नारे लगाते हुए आज इतना अच्छा कार्यक्रम रखा गया. जय भीम, जय भीम, जय भीम. अंबेडकर जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं. लतिका शामी के साथ चीफ एडिटर फॉर प्रेस लेजेंड 24.online. थैंक यू सो मच. हुए और ये पूरे समाज को उन्होंने मुक्ति दिलाई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कलम की जो ताकत हमें सिखाई है, कलम की ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं. जैसे कि इंदिरा गांधी मैडम ऑल्सो सेज दैट एजुकेशन इज द की टू सक्सेस. तो बस पढ़े, पढ़ाए और एजुकेशन इतना करे कि सवाल पूछने लग जाए. तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. कैमरामैन विवेक के साथ मैं हूँ लतिका शामी. जय भीम के नारे के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद.